Hello students and welcome back to our channel अभिमन्यु कैरियर पॉइंट. This is second video of this chapter polynomial. ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था ये मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ. हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ये जो पोलिनोमियल चैप्टर है इसकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है ना. हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी. उन टाइप्स में एक पोलिनोमियल भी उसकी टाइप थी. ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रखते थे उसको हम क्या बोलते थे, पोलिनोमियल बोलते थे. और पोलिनोमियल में भी हमने आगे उसकी जो टाइप्स थी वो हमने स्टडी की थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक. ठीक है, डिग्री भी हमने डिस्कस की थी और डिग्री के साथ साथ सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए थे. और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे उन पे बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी थी और हमने वहाँ पे क्वेश्चंस भी किए थे. तो वहाँ से आई थिंक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई होगी. ठीक है, आज हम इसमें करेंगे बच्चों जो कुछ अनदर इसकी टर्म्स हैं वो हमें डिस्कस करनी है और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आता है जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल. ठीक है, जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल हमें निकालनी होगी. कोई भी पोलिनोमियल होती है तो उनकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जब हम उन पोलिनोमियल में पुट कराते हैं वैल्यू. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पोलिनोमियल है, इसमें अगर जो x की वैल्यू 1 पुट करा रहे हैं तो इस सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू यानी कि पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो दैट मीन्स वो वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन होगी या 0 होगी. समझ में आया, क्लियर हुआ. अब इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू, इन दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल होती क्या है. ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल की जीरो का मतलब सॉल्यूशन, मतलब रूट्स, तीनों चीज़ें एक ही बात हैं. ठीक है, आपके पास तीनों जो नेम गिवन है इनके, जीरोस हो या सॉल्यूशन हो या रूट्स हो. ठीक है, तो वो ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा है जो हम किसी भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल में पुट कराएं और हमें वो पूरी पोलिनोमियल 0 दे दे तो दैट मीन्स उस पूरी पोलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो 0 आ जाए तो दैट मीन्स वो क्या होती है, सॉल्यूशन होती है और 0 होती है. क्लियर हुआ. अब बात करते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस. इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जीरोस के बारे में प्रैक्टिकली पता चल जाएगा क्या होती है जीरो और सॉल्यूशन क्या होते हैं और रूट्स क्या होते हैं. ठीक है, तीनों एक ही है, ये एक ही पर्सन के नाम है, ये आप समझ सकते हो ऐसे. लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6. ठीक है, ये कोई मैंने रैंडमली कोई एक पोलिनोमियल को चूज कर लिया. अब यहाँ पे उसको px से डिनोट कराया. कोई भी आपके पास पोलिनोमियल है, हम उसको, अब वो वेरिएबल x की है या वेरिएबल y की हो सकती है, t की हो सकती है, वेरिएबल कुछ भी होता है. अब यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल की फॉर्म में एक पोलिनोमियल है. ठीक है, तो यहाँ पे px इज इक्वल्स टू समथिंग, तो हमने इसमें इसको px के इक्वल कंसीडर किया. अगर जो इसमें वेरिएबल y होता तो py कंसीडर कर लेते, इसमें वेरिएबल t होता तो pt कंसीडर कर लेते. तो हमने सबसे पहले इसको px कंसीडर कर लिया. अब px कंसीडर करने के बाद इफ वी रिप्लेस x बाय 1, ये देखो क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है कि इफ वी रिप्लेस x बाय 1 एवरीवेयर इन px, मतलब इसमें जो पोलिनोमियल है आपके पास इसमें हम x की जगह क्या पुट करा दें बच्चों, 1 पुट करा दें. अगर जो 1 पुट कराएंगे तो हमारे पास px की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पर क्या आएगी वो सोल्व करेंगे हम. यहाँ पे सोल्व करके मैं आपको दिखाया हुआ भी है कि वो 0 आ जाती है. कैसे आते हैं 0 देखते हैं. 5 1 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा. माइनस 2 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6. x की जगह 1 पुट कराएंगे तो ये आया. अब 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, तो 5 इंटू 1 आ जाएगा. माइनस का साइन यहाँ पे था, माइनस 2 इंटू 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये पुट कराया. प्लस 3 इंटू 1 माइनस 6. अब 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6, तो प्लस का 8 आ गया. यहाँ पे मैं एक और बार इसको बता देता हूँ, प्लस 8 आ गया, माइनस 8 आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया. क्लियर, 0 आ गया. अब इस पोलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या है, 0 है. तो दैट मीन्स ये क्या होगा बच्चों, ये 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल होगा. ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ
सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ देखो, इफ वी रिप्लेस, यहां पे इफ वी रिप्लेस x बाय 2, मैंने एक बार 1 पुट कराया तो 0 आ गया। अब हम दूसरे वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि वो उसके 0 है कि नहीं है। देखो कैसे करेंगे, हमने 2 पुट करा दिया, वहां पे 1 कराया था, यहाँ पे 2 पुट करा दिया। 2 पुट कराएंगे तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 तो 8 होता है, तो 8 इंटू 5 कराएंगे 40 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि x का स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 तो क्या आ जाएगा, -8 आ गया। ये यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 3x था, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 आ गया। अब -6 कांस्टेंट वैल्यू है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। इसको सोल्व कराने के बाद आपके पास देखो क्या है, 6 से तो 6 गया और 40 में से 8 जाएगा तो 32 आया है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, जीरोज़ क्या होती हैं। हियर P2 मीन्स वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना जो मैंने बताया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 पर 0 नहीं है। दैट्स वाई वो क्या है, 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। यहां पे इस पॉलिनोमियल में क्या था कि दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 थी, तो वो उसका सोल्यूशन था। यहाँ पे वो इसकी 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे px की वैल्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 आ गई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होती क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे हम चेक करेंगे, कैसे निकालते हैं, कैसे बता सकते हो आप। जब आपको पता होगा कि अगर 0 आएगा तभी हम उसको बोलेंगे px की वैल्यू या py की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू अगर 0 आती है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो उसकी सॉल्यूशन है और 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर -2 और 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें बोलता है कि चेक करो -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, पॉलिनोमियल है x + 2, ये भी पॉलिनोमियल है ना। कौन सी पॉलिनोमियल है, x + 2। ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1 है ना, तो लीनियर है। लेट px इज इक्वल टू दिस। मैंने बोला कि इसको प्रॉपर वे में कैसे करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव अगर जो आपको परफॉर्म करना है बच्चों, काफ़ी बच्चों को अभी सब्जेक्टिव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट्स वाई मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया। अदरवाइज मैं आपको ओरली भी बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको जब लिखने बैठोगे तो आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं कुछ स्टेप्स। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन करके और एक एक जैसे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करते हैं वैसे ही मैंने आपको बताया। देखो, तो लेट px इज इक्वल टू x + 2। px क्यों लिया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। क्लियर। अब देन p2 इज इक्वल टू, हमने वो क्या पूछ रहे हैं, 2 और -2, तो पहले मैंने क्या पुट करा दिया, देन p2 रखा, तो इसका मतलब x की जगह 2 रखना पड़ेगा, 4 आ गया वैल्यू। एट दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -2 क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, सेम इसी की तरह जैसे ये किया था, ये क्वेश्चन है पूरा। तो देयरफॉर -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट। क्लियर, ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, तो वहीं से मैंने इसको उठाया है। देखो यहाँ पे 4 आ रही है वैल्यू, यहाँ पे 0 आ रही है। -2 रखने पर दिस पॉलिनोमियल वैल्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -2 क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बट 2 को रखने पर आपके पास वो 0 नहीं आ रही है, वो 4 आ रही है, तो दैट मीन्स वो क्या होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, चेक करने के लिए बोलेगा कि वो उसकी 0 है कि नहीं है गिवन पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी आप कर सकते हो। जो हमने ये पुट करा के जो वैल्यू आती है यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी।
यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे 4 आ गई है इस पोलिनोमियल में। तो वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल है। इसको करते कैसे हैं ये मैं आपको इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ। जैसे देखो वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का मीनिंग या इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझो आप, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 3, है ना, सिंपल है। तो क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3, है ना, 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 ये हमने लिया। अब ये तो इसको कंसीडर किया क्योंकि x की थी तो हमने x को कंसीडर किया। वैसे हमें एक y वेरिएबल वाली भी ले लेनी चाहिए थी तो आपको क्लियर हो जाता और, बट फिर भी x है तो इसमें हम ऑलवेज x ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो P3 मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। गिवन पोलिनोमियल ये है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे, पुट कराया तो आपके पास माइनस 18 आ गया, है ना। इसको सोल्व कराने के बाद ये 15 आ गया क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 3, यहाँ पे 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 36 होता है प्लस 3 तो 18 माइनस 36 तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो सो द वैल्यू ऑफ द पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज माइनस 18। क्लियर, तो ये हम बोल सकते हैं कि इस पोलिनोमियल की एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या है, माइनस 18 है ना। अगर जो ये वैल्यू 0 आ जाती तो ये सोल्यूशन भी हो जाता साथ में, पता चला है। अब आप रिलेट कर सकते हैं इसको, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती, अगर बोल रहा हूँ मैं, ये वैल्यू तो इसकी माइनस 18 है, ठीक है, अगर जो हो जाती 0 तो ये x इज इक्वल टू 3 क्या होता, 0 और सोल्यूशन हो सकता था इस पोलिनोमियल का। क्लियर, बट यहाँ पे माइनस 18 है तो दैट्स वाई ये सोल्यूशन नहीं है। क्लियर, ओके। अब एक ही आ जाता है, अभी तक तो हमने जीरोज़ के बारे में समझा क्या होती है जीरो, अब हमें फाइंड करने के लिए आ जाती है। तो इस एग्जांपल के थ्रू आप कर सकते हो, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, आपके पास एक सिंपल सी लीनियर पोलिनोमियल गिवन है कि इसकी जीरो फाइंड करनी है। ठीक है, जीरो कैसे फाइंड करेंगे, हमें फाइंडिंग अ जीरो ऑफ px इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। मीन्स जो हम क्या करते हैं कि कोई भी px का अगर जो हमें जीरो निकालनी है और सॉल्यूशन निकालना है और रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, हम उसमें जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। आपने 8th क्लास में x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली होगी, आपके पास जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसमें आपने किया होगा ये। तो फाइंड अ जीरो ऑफ px इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्विंग द इक्वेशन मतलब जिस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ऐसे ही करना है। तो हमें जब जीरो निकालना है तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो भी इक्वेशन होती है उसको जीरो के इक्वल रखना है ना। उसमें क्या करते थे, जीरो लेकर आते थे, है ना, चेक करने के लिए जीरो प्रूव करना पड़ता है। और अगर जो हमें पता करना होता है कि वो जीरो है कि नहीं है तो वो जीरो आनी चाहिए, है ना। अगर जो पी एक्स की वैल्यू एट एनी x इज टू समथिंग, जैसे यहाँ पे -2 और 2 पे चेक किया था हमने, तो यहाँ पे आपके पास जीरो आ रही तो दैट मीन्स वो सोल्यूशन है। तो इसी तरह अब हमारे पास px को जीरो रख दिया, px को जीरो रखने के बाद 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x ये उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, x इज इक्वल टू -1/2। सो -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x प्लस 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको क्या पता चला है कि जो x की वैल्यू -1/2 आई थी वो क्या है, जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर बच्चों, तो ये इस तरह से हम जीरोज निकाल सकते हैं। और इसको अगर जो वेरीफाई भी करना है तो मैं बता देता हूँ, देखो x की वैल्यू -2 रखो, यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 रखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है, यहाँ पे करके बता देता हूँ। आप जब x की वैल्यू -2 रखोगे, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, है ना, यही है ना स्टेटमेंट। तो मैंने उसकी पुट कराई वैल्यू, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया ना 0।
तो दैट्स वाई हैंस प्रूव, ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीरोज़ निकालते हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। और अगर जो फिर भी आपको कहीं पे हर्डल आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपसे बात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।